पूरा शहर जालना में आबाद है, वोटर्स है, लेकिन उन्हें ऐसे लुभाया गया, घुमाया गया, फिराया गया, बदनाम किया गया कि किसी एक फर्द की भी सियासी क़यादत को जब वो आगे बढ़ा तो उसके दामन को दाग करने की कोशिश की गई और वे सियासी क़यादत कर न पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल बाद जालना का मुस्लिम समाज जागा है, बेदारी आई है, समझ पैदा हुई है कि 35 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी हमारे समाज में कोई सियासी कायद पैदा नहीं हुआ है। लिहाजा 2024 में उलमा, दानिश्वर, पढ़े लिखे हज़रात, नौजवानों के जज्बात और कई दिगर समाजों के जिम्मेदारों ने यह तय किया कि इतना बड़ा समाज होने के बावजूद मुस्लिम समाज का कोई कायद नहीं बन रहा है। लिहाजा अब हम तय करते हैं, ये सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं, आपने इससे पहले के स्टेज भी देखे, आज का स्टेज भी देख रहे हैं और कल का इलेक्शन भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जहां मुस्लिम समाज अपने उम्मीदवार को लेकर मैदान में है, उसी स्टेज पर आपको राम लखिया भी नजर आएंगे, बिलाल झोरसे भी नजर आएंगे और बरवार समाज के अफराद भी नजर आएंगे, मराठा समाज के अफराद भी नजर आ रहे हैं। एक तो नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के साथ दसों ऐसे समाज है जो हमारे कांधे को कांधा लगाकर इस इंतखाबी मुहिम में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब मुझे कहने के दीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला 23 तारीख को जो लोग विकास का नाम लेकर इलेक्शन के मैदान में है, उन्हें पता चलेगा कि विकास तो तुमने जीरो किया है, लेकिन अब वो मर्द मुजाहिद इस इंतखाबी मैदान में उतरा हुआ है जिसे अब्दुल हफीज कहते हैं। वो तनहा नहीं, उनके कांधे के बाजू में अब्दुल रशीद पहलवान भी नजर आ रहे हैं, शकीर अंसारी भी नजर आ रहे हैं और दीगर कई समाजों के बड़े बड़े जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला 23 तारीख को अब्दुल रशीद साहब, 23 तारीख को अब्दुल हफीज साहब इस मतदार संघ के आमदार बनते हुए इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब ये बनेंगे, वो लोग जो मुंह भर के अपने लीडर को, अपने सियासी आका को, अपने सियासी सरदार को मुंह भर के अब्बा कहते हैं, अब उनका क्या होगा 23 तारीख के बाद, वो भी समझ ले कि अब्बा का खात्मा होने जा रहा है, अब्बा की सियासी मौत होने जा रही है और बड़े ताया अब्दुल हफीज की शक्ल में जालना के आमदार बन के आने वाले। अब बस करो शहर जालना की मुखबिरी, बस करो, खत्म करो ये नंगा नाच। कोविड में हमारी कौम के नौजवानों को मुखबिरी के जरिए पुलिस से पिटवाने वालों, कब्रिस्तान के नाम पे चंदा करके अपने कारोबार को चलाने वालों, अपनी औकात में आओ। जालना का कौन सा समाज ऐसा है कि जिसने राजा बादशाह और कब्रिस्तान के नाम पे चंदा ना दिया हो? कुरैशी समाज यहाँ पे है, बागबान समाज यहाँ पे है, एक दो नहीं दसों समाज यहाँ पर है। पूरा जालना जानता है कि कब्रिस्तान के नाम पे चंदा जमा करने का काम किसने किया है। आगे बताने की जरूरत नहीं। बिरादरान वतन, अभी वक्त है कि अपनी क़यादत को जिंदा करो। इन चमचों से, इन गद्दारों से, इन कौम के गद्दारों से अपने आप को बचाओ और अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करो। ये अपने लालच की खातिर, ये अपने फायदे की खातिर, ये अपने मफाद की खातिर ये कौम का सौदा कर रहे हैं, मिल्लत का सौदा कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2024 नौजवानों ने तय कर लिया, नौजवानों के जज्बात ने बता दिया कि कौम का बड़े से बड़ा गद्दार भी आएगा तो 20 तारीख को उनके पैर की जूती के दम पे ठोकर मार के सुना दिया जाए।
ये बेटा कुर्सी लो। ये मुनव्वर खान साहब, इन्होंने शेर सवाल नगर में 200 खानदानों को घर दे के बसाने का काम किया है। हमने शेर सवाल कॉलोनी औरंगाबाद रोड 300 मुस्लिम समाज और उनके अलावा और भी 400 की तादाद में घर और मकान देकर बसाने का काम किया है। कोई बता नहीं सकता, दावे से कह रहा हूं कि जानना, पूरे महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की एक इंच जमीन पे हमने नाजायज कब्जा नहीं किया है। जो जमीन 50 सालों से गैरों के कब्जे में थी, उसको आजाद करके हमने समाज मिल्लत को बसाने का काम किया है, उनको घर देने का काम किया है, उनको कारोबार बसाने का काम किया है। वो क्या बात करेंगे जो खुद बागबान मस्जिद की जमीन पर बड़े बड़े शटर और कॉम्प्लेक्स बनाकर लाखों रुपए का किराया वसूल कर रहे हैं। आमदार अपने आप को बेदाग समझते हो। कैलाश गोरंट्याल साहब वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हो, मियां साहब हजरत की दरगाह, मंगल बाजार का एरिया और मेन मार्केट नरीमान दुकान के सामने की दुकान, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये मंगल बाजार का बड़ा गोडाउन जो हजारों स्क्वायर फीट में है, ये आज से हमारे आमदार के कब्जे में नहीं है, बल्कि ये 50 साल से उस पे अपना कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। हमारी मिल्लत की बात करने वालों, वक्फ की बात करने वालों, दरगाहों की बात करने वालों, मुस्लिम समाज को साथ देने की बात करने वालों, अगर तुम वाकई मुसलमानों के हमदर्द है तो आज 5 बजे तक ऐलान करो कि मैं वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों के हवाले कर रहा हूं। और जिन्होंने मस्जिदों की जमीन पे कब्जा बनाकर लाखों रुपए किराया वसूल करने का काम कर रहे हैं, वाकई वो कौम और मिल्लत के हमदर्द है। आज ही ऐलान करे कि हम मस्जिद की जमीन मस्जिद को वापस कर रहे हैं या मस्जिद को 2 लाख रुपए महीना देने का काम करेंगे आपके पास। और सारे हालात आपके सामने, हमारे समाज से क्या विकास किया है मैं बारहा कह रहा हूं। आमदार भी ये है, नगर पालिका भी आपके कब्जे में है। आप आज बताइए 5 बजे तक कि मैंने 15 साल के पीरियड में और माजी मिनिस्टर खोदकर साहब वो भी बताए अपने 15 साल में कि हमने मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे नौजवानों को नगर पालिका में इतनी तादाद में नौकरी को लगाया, एक बच्चे को नहीं लगाया गया, एक स्कूल में नौकरी नहीं दी गई, सरकारी हॉस्पिटल में एक बच्चे को नहीं लगाया गया, नगर परिषद में एक बच्चे को नहीं लगाया गया, पंचायत समिति में एक बच्चे को नहीं लगाया गया, पुलिस भर्ती में हमारा एक नौजवान जाता हुआ नजर नहीं आया। क्या फिर तुम भरते हो हमारे समाज की हमदर्दी का कि मैं मुस्लिम समाज का हमदर्द हूं? अरे तुम कैसे हमदर्द होगे? तुम तो अगर ऐलान कहते हैं कि मेरे हाथ में कमल का फूल है और जब तक ये हाथ जानने में रहेगा उसमें कमल का फूल रहेगा। अब तुम्हें अपना निकाह उतारने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारे चेहरे से निकाह उतार दिया और लोग समझ गए कि तुम ओरिजिनल कांग्रेस ही नहीं, तुम ओरिजिनल आरएसएस की तालीम में आता है, तुम ओरिजिनल बजरंगी है, तुम ओरिजिनल नफरती है, तुम ओरिजिनल मुसलमानों के मुखालिफ है। इसलिए कि न तुमने मुस्लिम समाज का विकास किया है, न किसी और दूसरे समाज का विकास किया है। अगर तुमने विकास किया है तो खुद का विकास किया है, और उसके बाद अगर किसी का विकास किया है तो अपने जो नगर सेवक चमचा बना के रखे वो चमचों का तुमने विकास किया है। चमचे अपनी औकात की बात करे, 10 साल पीछे अपनी औकात को देखे कि हम कहाँ थे और कहाँ खड़े हैं, कहाँ से ये 100 एकड़ जमीन आ गई, कैसी रजिस्ट्री हुई, कहां से बंगले बन गए,
कौन होटल तुम्हें दिला दिया? पता चलेगा 1000 करोड़ सिर्फ पानी के नाम पे जालना में आया है। 60-40 का परसेंटेज होता है, 60 में काम होता है, 40 जेब में आता है। 1000 का हिसाब लगा लीजिए। उसके बाद जालना शहर, मैं किसी एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, कोई नगर सेवक अपने ऊपर मेरी बात को न ले, पूरे जालने का आप मुशाहिदा कर ले, गौर से देख ले। उसे रोड बनाया जाता है, 8 महीने के बाद नाली के नाम पे उसी रोड को खोद दिया जाता है। नाली बनी, फिर रोड बनाया जाता है, फिर पाइपलाइन के नाम पे उस रोड को खोद दिया जाता है। तो ये कब तक ये रोड बनाओगे, तोड़ोगे, बनाओगे, तोड़ोगे, बनाओगे? इस नौटंकी को जानना का समाज समझ चुका है। ये तोड़ना और बनाना, 5 साल में एक रोड को 5-5 बार दफा बनाना, इस बात की दलील है कि नगर पालिका और गवर्नमेंट के खजाने को खाली करके बिल बनाना और उसके खजाने को खाली करने का धंधा तुमने बना के रखा है। अब तुम्हारे धंधे का इख्तिताम आ चुका है। अब पढ़ा लिखा नौजवान मैदान अमल में है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 20 तारीख को किसी के बहकावे में ना आते हुए शहर यानी जालना सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि दीगर और समाजों से मेरी गुजारिश है कि 70 सालों से हमने जब भी वोट दिया है किसी समाज को देखकर वोट नहीं दिया है। कभी हमने जात की बात नहीं किया है, नाम को नहीं देखा है। हमने जो संविधान ने हमें हक दिया था उस हक को हमने अदा किया है, चाहे वो कैलाश गोरेंटियाल हो, चाहे अर्जुन खोलकर हो, चाहे जो तो आमदार साहब हो, चाहे खासदार साहब हो, चाहे नगर अध्यक्ष हो, चाहे नगर सेवक हो। हमने अगर वोट दिया है तो संविधान के दायरे में जो संविधान ने हमें इख्तियार दिया है उस इख्तियार के तहत हमने देने का काम किया। लिहाजा मैं मंच पे जो बैठे हुए हमारे दीगर समाज के आजाद हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 50 साल के बाद दीगर समाजों से मुस्लिम समाज ये दरख्वास्त कर रहा है, ये अपील कर रहा है कि हमने आपको वोट दिया, जात पात की बुनियाद पे वोट नहीं दिया है। अगर आप शहर का डेवलपमेंट चाहते हो, अगर अपने समाजों का डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको इधर उधर नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का जो उम्मीदवार अब्दुल हफीज की शक्ल में खड़ा है, दीगर समाजों से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने वोट का इस्तेमाल अब्दुल हफीज साहब के हक में करे और इन्हें जालना का आमदार बनाए। एक दो समाज नहीं, कई समाज, दलित समाज है, बरवाल समाज है, मराठा समाज है, मारवाड़ी समाज है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तरफा माहौल बना हुआ और जालना के जो सीनियर पॉलिटिशियंस है, आईबी है और दीगर एजेंसीज है, उनका ये कहना है कि ये जो इलेक्शन है आज की तारीख में अब्दुल हफीज साहब और अर्जुन खोटकर के दरमियान ये मुकाबला आ रही है। वो जिनको अब्बा कह रहे हो, अब्बा का नंबर 3 नंबर है और 3 पंजे 15 होता है। 3 पंजे 15। अब्दुल हफीज साहब का बटन कौन से उंगली से दबेगा? शहादत की उंगली से। कैसे दबेगा? ऐसे दबेगा, कलमे वाली की उंगली कलमे वाले के लिए ही दबेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कहिए इंशाअल्लाह। और किस बुनियाद पे दबेगी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या? हाथ उठा के बोले तो मजा आ जाएगा, गवाह भी हो जाएगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या? अब्दुल हफीज का तुम्हारा रिश्ता क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? हाँ, ये जो पावर पैदा होगा ना इंशाअल्लाह 20 तारीख को ये पावर का इस्तेमाल आपको करना। ये रूहानी पावर है, ये रूहानी पावर है। ये वो माल से पावर नहीं आने वाला, चाहे कितना माल जमा कर ले आप। कल मेरे घर के सामने 50 रिक्शे खड़े थे, सब नए। मैं कहा पूछेगा खानसरी, मतलब खानसरी एक इधर पहली बार सुना। 2 चारा होता है, झटम झट्टी भी कर रहे थे। बच्चों ने बोले बहुत झंझट चढ़ी। वहां क्या हुआ?
बोले इनके नाम से 700 दिए, इनको 300 मिले। बहुत डिफरेंस है। अरे बापूस को तो बुलाया, उनको पैसे भी नहीं दिए। अब आपको मालूम है कि अगर हमारी खातिन जो बेचारी मुस्तैद है, अगर उसको वादा करके लाए, आप नहीं दिए तो बड़ा कोसा काटा उंगलियां फोड़ के तड़ा तड़ और ऐसी पड़ेगी फड़ा फड़। इंशाअल्लाह 23 तारीख को मालूम होगा कि मुर्दा दफन हो गया है। और अब्दुल हफीज साहब को देखना इंशाअल्लाह ताला ये असेंबली का दूल्हा बन के मंत्रालय में जाते हुए नजर आएंगे। और दूल्हा अकेला नहीं जाता है, घोड़े पे। अभी घोड़े बंद हो गए, पहले आपने देखे ना घोड़े, पहलवान साहब भी घोड़े पे बैठे शादी रेलवे स्टेशन लगे रहमानगंज तक, और पीछे एक बैठता था कोई तो भी तो अब्दुल हफीज साहब आपके घोड़े पे आप अकेले ले जाती है, हम 4-5 पीछे लटक के बैठ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करें कि यही हो, और इंशाअल्लाह यही होगा इंशाअल्लाह। एक बात सुनाई, ये अभी एक एक्सीडेंट हुआ था। एक हमारे समाज का बच्चा राम लखिया साहब, एक कुछ काम कर रहा था, उसको करंट लगा, गिरा, उसका इंतकाल हुआ। ये जो हमारे समाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उसी समाज की बात करते हैं ना, उनसे पूछो ये बात। वो एक्सपायर्ड हो गया। उसके बाद नगर पालिका में इसका ठहराव लिया। वो एक लेडीज नगर अध्यक्षा थी, उन्होंने ठहराव लिया। उसके बाद वो गए, दूसरी लेडीज जो हमारे वोटों से नगर अध्यक्षा बनी, उन्होंने भी ठहराव लिया कि बच्चे के घर वालों को, इसकी अहलिया को 5 लाख रुपया दिया जाए नगर पालिका की तरफ से। लेकिन आज तक 5 पैसे उनको दिए नहीं गए। ये हमारे समाज की बात है। उसके बाद में एक इंसिडेंट हुआ या एक्सीडेंट हुआ, वो पाइप के अंदर कुछ लोग गए और कुछ का इंतकाल हो गया। उनकी अंतिम संस्कार से पहले पहले नगर पालिका ने उनके घर वालों को 3-3 लाख रुपए का वाटअप कर दिया। ये इंसाफ है? ये इंसाफ है हमारे समाज के साथ? हमारे समाज का नौजवान मर रहा है, अपनी बीवी को यतीम छोड़, अपनी बीवी को बेवा कर रहा है, बच्चे यतीम हो रहे हैं। नगर पालिका के 2 ठहराव होने के बावजूद तुम्हारा तासुब, मुसलमानों से दुश्मनी, यह आलम है कि तुमने आज तक उसके घर पे 5 लाख रुपया नहीं पहुंचाया है। और तुम्हारे समाज का कोई एक्सपायर्ड होता है, अंतिम संस्कार से पहले आप उसे 3 लाख रुपए पहुंचा देते हो। ये हमारे समाज के साथ इंसाफी हो रही। इंसाफ को पहचानो नौजवानों, अपने आप को बेदार करो, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। इन जालिमों के लालच में मत आना, पैसों को ठोकर मारो। तुम्हें तुम्हारे समाज का विकास करना है, तुम्हारे शहर का विकास करना है। चंद टुकड़ों की खातिर अपने समाज को बर्बाद मत करो, अपनी कौम को बर्बाद मत करो, अपने शहर का सत्यानाश मत करो। अगर आप वाकई पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ रखते हो, तो आने वाले 20 तारीख को 15 नंबर बटन दबाकर अब्दुल हफीज साहब को आमदार बनाए और इन जालिमों के जुल्म से अपने आप को भी बचाए। और वो लोग जो गुलाम बने हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम 23 तारीख को उन गुलामों को आजाद करने का काम भी करेंगे। तकरीर नहीं कर रहा किया है कि फला को वोटिंग करें। आपकी मालूमात के लिए ऐसे कई क्लिप्स वायरल हो गए, उसका आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। क्यों? कि वो बेचारे जलगांव में रहते हैं, वो जालना की जमीनी हकीकत से नावाकिफ है, उनको मालूम नहीं जालना में क्या है। एक ये है अंसारी साहब, दूसरी तवज्जो इस बात की तरफ पहलवान साहब आपकी भी दे रहा हूँ कि जालना में ये 8-10 साल में ये देहात खेड़े पाड़े के कुछ हमारे समाज के लोग आए थे और वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है। उनको बेचारों को ये नहीं मालूम कि अभी जालना की जमीनी हकीकत क्या है और जालना का सियासी माहौल क्या है। तो उसको उनको भी संभालना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा, और समझने के करीब काफी टाइम आएगा। हम जो यहीं पैदा हुए, बाप दादा यहीं पैदा हुए, हमको समझते समझते 35 साल का अरसा लग गया।
तो अभी उनको समझने की जरूरत है। अभी वक्त आ गया है कि किसी के सामने कांसाई गदाई गदाई लेकर ना खड़े रहे। भीख मांगने का टोकरा लेके खड़ने का टाइम नहीं है। अभी देना है और लेना है। गिव एंड टेक वाली पॉलिसी हमारी होनी चाहिए।